हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बजट डेफिसिट। तो चलिए शुरू करते हैं कि बजट डेफिसिट क्या होता है। तो बजट डेफिसिट सिंपल वर्ड्स में क्या है, जब सरकार का खर्चा ज्यादा हो जाता है और सरकार की आमदनी कम हो जाती है तो उसे बजट डेफिसिट कहा जाता है। अगर आपको बजट डेफिसिट के ऊपर एक नोट लिखना आ जाता है 3 नंबर 6 नंबर का, तो जिस हिसाब से आपने लिखना मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। शुरू करने से पहले बताऊं कि चैप्टर का नाम है बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स गवर्नमेंट रिसीट्स द बजट इज सेड टू बी डेफिसिट या बजट इज सेड टू बी डेफिसिट बजट। तो जब भी सरकार का खर्चा ज्यादा हो जाता है और सरकार की आमदनी कम हो जाती है, इनकम कम हो जाती है, तो उससे बजट डेफिसिट या डेफिसिट बजट कहा जाता है। तो आप ऐसे करके एक बॉक्स में लिख सकते हो कि डेफिसिट बजट इज इक्वल टू रिसीट्स जो है गवर्नमेंट की वो कम है और एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है। ठीक है। in the past in the past 3 to 4 decades government spending has increased more than its receipts। जो पिछले 4-5 दशक जो हैं, जो पिछले 3-4 जो क्या कहते हैं डेकेड्स हैं, उसमें सरकार का जो खर्चा है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो चाहिए होगी तो आप मेरे साथ कमेंट कर दें मुझे कि मुझे फला क्वेश्चन चाहिए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो सरकार के जो खर्चे हैं वो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट बजट डेफिसिट्स एंड द गवर्नमेंट बोरिंग्स हैव इंक्रीज्ड शार्पली। तो जैसे जैसे सरकार का जो खर्चा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सरकार के जो डेफिसिट्स हैं, घाटे हैं बजट में, वो भी बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की जो बोरोइंग्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। ऑल्दो पॉलिटिशियंस रेगुलरली मेक फाइन स्पीचेस अबाउट द नीड टू रिड्यूस डेफिसिट, cutting down spending or raising taxes so as to reduce deficit is not politically popular। सरकार हालांकि ये कहती रहती है कि हम अपने खर्चे कम मतलब अपने डेफिसिट्स को, जो घाटे हैं वो कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है। बट अगर सरकार ये अपना जो खर्चा है वो कम कर देगी तो वो पॉलिटिकली सही नहीं होगा, क्योंकि अगर सरकार खर्चा कम करेगी और खर्चा कम करके आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करेगी ताकि बजट में बैलेंस आ जाए, वो तो हो नहीं सकता। समझ गई बात। तो सरकार जो है टैक्सेस को बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि टैक्स बढ़ाए तो लोगों को पेन होगी, तो अगले साल वो अगले इलेक्शंस में वो सरकार ही नहीं आएगी। तो जो है अपने घाटे को रिड्यूस करने के लिए जो सरकारें हैं वो टैक्सेस को नहीं बढ़ाती, बेसिकली वो लोन्स वगैरह ले लेती हैं या फिर वो क्या करती हैं अपने एसेट्स को बेच के पूरा करने की कोशिश करती हैं। समझ की बात। इन एवरी बजट द गवर्नमेंट हैज बीन सेटिंग द टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग द बजट डेफिसिट, बट अचीविंग द टारगेट बाय रिड्यूसिंग बजट डेफिसिट हैज बीन रेदर डिफिकल्ट। कोई भी सरकार हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो हमेशा ये बयान देती है कि हम अपने जो ये जो घाटे हैं, बजट के जो घाटे हैं, बजट डेफिसिट्स हैं, ये कम कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, टारगेट बनाते हैं, मगर ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है। बजट डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई एंड बाय बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो ये जो घाटा होता है ये पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, आरबीआई वगैरह से लोन भी ले लेती है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाता है, लोगों से लोन ले लेती है या कंट्रीज से लोन ले लेती है, जिससे फ्यूचर बर्डन हमारे सर पे पड़ जाता है। ठीक है। मतलब हमारे देश के ऊपर बर्डन क्रिएट हो जाता है। दिस इन्वॉल्व्स बर्डन बोथ ऑन द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशंस। तो इसकी वजह से फ्यूचर जनरेशंस, जो आने वाली हमारी जो नस्लें हैं, उनके ऊपर भी कर्जा पड़ जाता है और प्रेजेंट जनरेशन के ऊपर भी काफी कर्जा पड़ जाता है। ठीक है। अब आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं कि आप जिस भी कंट्री में रहते हैं आप चेक करके देखें कि हमारी सरकार ने कितना कर्जा लिया हुआ है। ठीक है। बीट एनी पार्टी, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। किस पार्टी के रूल में कितना कर्जा लिया गया और किस पार्टी के रूल में कम कर्जा लिया गया, ज्यादा कर्जा लिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब भी सरकार कर्जे लेती है तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके ऊपर बर्डन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। द प्रेजेंट जनरेशन हैज टू शोल्डर द बर्डन ऑफ बजट डेफिसिट ड्यू टू इन्फ्लेशनरी राइज इन प्राइसेस। जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको बजटरी डेफिसिट को झेलने के लिए हाई प्राइजेस देने पड़ते हैं, क्योंकि जब भी सरकार अपना मतलब बजट में डेफिसिट करती है, मतलब खर्चा ज्यादा करती है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, तो मनी सप्लाई के बढ़ने से प्राइस राइज हो जाता है। तो जो प्रेजेंट जनरेशन है तो वो तो प्राइस राइज की फॉर्म में, इन्फ्लेशन की फॉर्म में जो ये जो है इसका जो मतलब जो नुकसान है वो झेलती है। ठीक है। हायर डेट ऑल्सो मीन्स दैट
interest payments eat away a large part of government expenditure which could otherwise be used for providing various economic and social services to the public. अगर सरकार ने कर्जा ज्यादा लिया तो सरकार को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. अब सरकार अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, वो कर्जा ना लिया होता तो वो पैसे वो देश की तरक्की के ऊपर लगा सकती थी. समझ गए बात? तो वो पैसा खर्च हो जाता कर्जे वापस करने में, ठीक है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट में. दिस डेफिसिट इज अ लायबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल. जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके ऊपर भी ये लायबिलिटी पड़ जाती है कि कर्जा लिया है तो वापस तो करना ही है. टैक्सेस विल हैव टू बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर टू पे इंटरेस्ट ऑन द डेट एंड टू रीपे द डेट. तो अगर सरकार ने रेट ऑफ इंटरेस्ट देते रहना है या प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? सरकार को तो टैक्स ही बढ़ाने पड़ेंगे. तो अल्टीमेटली फ्यूचर जनरेशंस को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है. दिस इज द बर्डन ऑफ द डेट ऑन फ्यूचर जनरेशंस. तो फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर यही जो ये जो डेट है इसका बर्डन यही रहता है, बोरोइंग्स का बर्डन यही रहता है कि उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देने पड़ते हैं. It is this which makes Herbert Hoover to comment that blessed are the young for they shall inherit the national debt. ठीक है. Thus we can really say a public debt is a public curse. तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मतलब कई इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी यही कहा है कि भाई वो लोग जो क्या कहते हैं जिनके ऊपर कर्जा नहीं होता वो ब्लेस्ड रहते हैं. और ये उन्होंने नेगेटिव वे में बात कर दी कि ब्लेस्ड आर द यंग फॉर दे शैल इनहेरिट द नेशनल डेट. तो ये कहते हैं मतलब हंसी मजाक के वे में कि भाई बहुत ब्लेस्ड लोग हैं जो पैदा होते ही कर्जे में आ जाते हैं. तो इस तरीके से इसको डिस्कस करने की कोशिश की गई है. तो ये कहा गया कि जो पब्लिक डेट है वो एक पब्लिक कर्ज है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा पैदा हुआ उसी के सर पे कर्जा इतना चढ़ गया. तो मतलब फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर फालतू के कर्जे चढ़ जाते हैं, उसको थोड़ा नेगेटिव वे में दिखाने के लिए हर्बर्ट ने ये बोला था. ठीक है. तो ये थी आपकी बजट डेफिसिट की वीडियो. ठीक है. चैप्टर का नाम है बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर. ठीक है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर. बाय बाय.